5.3 का प्रश्न संख्या तीसरा का पहला। सो देखिएगा, सबसे पहले दिया क्या, a बराबर हमको 5 दे दिया है ना, d बराबर हमको 3 दे दिया और n बराबर 50 दे दिया। तो n और s ज्ञात करने के लिए करा। तो देखिए तीसरा के क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन है जो कि हम पहले आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले दिया क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिया यानी कि a बराबर हमको तो दे दिया कितना, a बराबर 5 दे दिया, a बराबर हमको 5 दे दिया है ना, और d बराबर हमको क्या दे दिया 3, और n बराबर कितना दे दिया हमको 50 दे दिया है ना। तो हमको क्या चीज के निकालना है, n और s ज्ञात करना है। तो n बराबर हमको नहीं दिया और हमको s बराबर भी हमको नहीं दिया, तो s नहीं होगा, s n बराबर होगा है। तो यहाँ पर sn बराबर होगा, sn बराबर होगा ना। तो sn बराबर हमको ज्ञात करना है, sn बराबर ज्ञात करना है ना। तो इसका में हम बताए थे कि s दे दिया है ना, तो एक फार्मूला होता है जो लगता है sn का फार्मूला है ना। तो यहाँ पर जो a बराबर दे दिया, d बराबर दे दिया और n बराबर कितना दे दिया 50 है। तो n बराबर हमको 50 दे दिया, तो यहाँ पे देखना कि n बराबर हमको कितना दे दिया 50। n बराबर एक फार्मूला होता है ना, क्या फार्मूला होती है n बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 है ब्रैकेट में, ठीक है ना, b बराबर कितना 50। यहाँ तक तो समझ में आया। अब एक मान हमको कितना दिया हुआ 5 और 5 के 5, n का मान मुझे नहीं दिया हुआ है ना, तो n के n लिखेंगे माइनस 1, और d का मान दिया हुआ, तो d कितना दिया हुआ मेरा 3 बराबर कितना 50 है ना। आपको देखिएगा एक प्लस में इधर के माइनस में, यानी कि अब ये गुना में इधर के बटा में, दोनों चीज हो सकता है। तो सबसे पहले प्लस में इधर माइनस कर देते हैं, तो n माइनस 1 है ना ब्रैकेट, फिर कितना 3 बराबर कितना 50 माइनस कितना 5, तो n माइनस 1 ब्रैकेट 3 बराबर कितना 45 है ना, एक गुना में देना के बटा में है ना। तो क्या हो गया n माइनस 1 बराबर 45 बटा कितना 3, 15 दिया 45, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना 15 है ना। और यहाँ पर एक माइनस मुद्दा रखे प्लस में, यानी कि हमको क्या हो गया n बराबर 15 प्लस कितना 1, तो n का मान कितना आ गया हमको 16। तो sn बराबर एक फार्मूला होती है, क्या होती है sn बराबर, तो sn बराबर फार्मूला क्या होता है, तो n बटा 2 फिर कितना 2a प्लस ब्रैकेट कितना n माइनस 1 और फिर कितना डिग्री, ये फार्मूला होता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए, तो sn बराबर हमको n का मान मेरा दे दिया, कितना दे दिया 16 बटा कितना 2, यहाँ तक तो समझ में 2 का 2, एक मान हमको दे दिया, तो 2a, तो एक मतलब कि 2 गुने a, तो एक मान हमको कितना दे दिया 5 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस n का मान कितना दे दिया, तो n का मान तुरंत निकल कर आया कितना 16, तो यहाँ कितना हो गया 16 माइनस 1, और d का मान कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 3 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर एस एन बराबर, यहाँ 8 गुना 16, यहाँ 8 बार कर लिया है ना, कितना हो गया 8, ठीक कितना 5 गुना 10 प्लस यहाँ पर देखिए 15 है ना, कितना हो गया 15 गुने कितना 3, क्योंकि ये गुना में रहता है ना। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर एस एन यानी कि 8 है ना, फिर यहाँ पर 10 है ना प्लस 15 45, यहाँ तक तो समझ में आया। दोनों का ऐड होगा है ना, दोनों का ऐड होगा, तो एस एन बराबर यहाँ 8 ठीक कितना 45 और 10 कितना हो गया 55। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको, तो ये गुना में है ना, गुना में तो बार गुना होगा, तो एस एन बराबर 8 5 40 के 0 और 8 5 40 और 7 44, यानी कि एस एन बराबर हमको कितना आ गया 840 और n बराबर कितना आ गया हमको 16। तो तीसरा के दूसरा देखिएगा, a बराबर मेरा दिया हुआ है ना, तो a बराबर कितना दे दिया हमको 7 है ना, और a बराबर दे दिया a 13 बराबर कितना दे दिया 35 है ना। तो d बराबर हमको वाट निकालना है और s 13 बराबर हमको a भी निकालना है, और n बराबर हमको दे दिया कैसे
जैसे ए लिखते हैं तो एक एक ए तो दिया हुआ है, लेकिन इनकी जगह पर कितना दिया हुआ 13। तो ऐसे पता चल गया मेरा कि एन का मान कितना दिया हुआ 13। अब यहाँ पर चलते हैं ए 13 बराबर 35। ए 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना ए प्लस 12d बराबर कितना 35। ए का मान कितना 7 प्लस 12d के मेरा मान दिया हुआ नहीं है, तो 12d के 12d बराबर कितना 35। ए प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि 12d बराबर 35 है नहीं, माइनस कितना 7 है नहीं। तो 12d बराबर 35 में से 7 गया तो कितना बचा, तो 28। एक गुना में उधर जाके बटा में, यानी कि d बराबर हो गया हमको 28 बटा कितना 12 है नहीं, काट रहा हूँ 7 4 28 4 3 12। मेरा d का मान कितना आ गया, d बराबर 7 बटा कितना 3 आ गया है नहीं। अब क्या कह रहा एस 13 बराबर है नहीं, तो एस 13 बराबर फॉर्मूला होता है क्या, एस 13 बराबर n बटा 2 है नहीं, फिर ब्रैकेट 2a प्लस फिर ब्रैकेट n माइनस 1 फिर कितना d, उसके बाद ब्रैकेट, यानी कि एस 13 सॉरी, तो एस 13 बराबर हो गया n का मान कितना दे दिया, n का मान मुझे पता नहीं है, तो n का मान मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है n का मान हम पहले ही बता चुके हैं कि a, जैसे a और a लिखते थे, एक तो a है लेकिन n का मान मुझे कितना दिया हुआ 13, यहाँ से तो पता चल गया, तो कितना हो गया 13 बटा कितना 2, यानी 2 और a का मान कितना दिया हुआ 7, और 2 गुने 7 प्लस n का मान कितना 13 माइनस कितना 1, फिर यहाँ पर जो हो गया d का मान कितना दिया 7 बटा कितना 3, यहाँ तक तो हो गया। अब एस 13 बराबर यानी कि 13 बटा 2, अब 7 दूना 14 प्लस कितना हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 13 में से 1 गया तो कितना 12 गुना गुना की चीज पर था 7 बटे कितना 3, यहाँ तक तो हो गया। चलते हैं एस 13 बराबर यानी कि 13 बटे कितना 2, फिर देखते हैं 14 प्लस ये काट रहा है कि ना 4 3 12 7 28, यहाँ 28 लिख सकते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो थोड़ा लाइन पढ़ लेते हैं है नहीं। अब यहाँ पर कितना हो गया 28 और 14 कितना हो गया 42 है ना, तो एस 13 बराबर कितना हो गया 13 बटा 2 है कितना गुना 42 के 42, यहाँ तक हो गया क्योंकि गुना में यहाँ 42, तो 21 गुना 42, यानी कि एस 13 बराबर 13 गुने कितना 21। अब 21 और 13 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा गुना कीजिए, तो 13 और 21 में गुना कीजिए, यानी कि 13 एकम 13 13 दूना 26 3 7 2, कितना हो गया 273, ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहे हैं, इसमें भी दिया क्या दिया है ना, ए 12 बराबर कितना दे दिया 37 है ना, और डी बराबर क्या दे दिया हमको 3 है ना, तो क्या निकालना हमको, निकालना क्या ए बराबर वाट और एस 12 बराबर कितना वाट, ए निकालना है ना। तो यहाँ पर देखना है कि ए 12 बराबर कितना दे दिया हमको 37 है ना, तो ए 12 बराबर 37 को हम ऐसे लिख सकते हैं कितना ए प्लस 11 डी बराबर कितना 37 है ना, और हमको ए का मान हमको नहीं दिया है, डी का मान दे दिया है, डी का मान दिया कितना 3, तो ए प्लस 11 गुने कितना 3 बराबर कितना 37, तो कितना हो गया ए बराबर सॉरी ए प्लस 11 दिया 33 बराबर कितना 37, ए प्लस में उधर जाके माइनस में, तो ए बराबर यानी कि 37 माइनस कितना 33, तो ए बराबर कितना हो गया हमको, तो 37 में से 33 गया तो कितना बचा 4, हमको ए का मान पता चल गया, डी का मान, तो अब क्या करना है हमको, क्या निकालना एस 12 बराबर में, एस 12 बराबर निकालना है, तो हमको देखना है कि हम बताए थे पहले भी कि एन के भी मान हमको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ, जैसे ए से लिखा था, तो
ए से तो एन का मान कितना दिया हुआ हमको 12, एन की जगह पे कितना हमको 12 है, इसीलिए एन का मान हमको दिया हुआ है कितना 12। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन बटा 2 टू ए प्लस है ना, 2a प्लस कितना एन माइनस 1 फिर कितना डी, यहाँ तक होता एस 12 बराबर एन का मान कितना दीजिए 12 बटा कितना 2, यानी 2 गुने 1 मान कितना दे दिया 1 मान 4, 1 मान यहाँ दे दिया 4, तो 1 मान कितना 4 प्लस फिर एन का मान कितना दे दिया 12 माइनस 1 ये कितना डी, डी का मान कितना दे दिया हमको, तो डी का मान कितना दे 3, तो एस 12 बराबर 6 दूना 12 है, यानी कि कितना आ गया हमको यहाँ 6, ये कितना 4 दूना 8 प्लस, अच्छा 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, और 11 में हम 3 से गुना करेंगे कितना आ गया 11 33, यानी 33 हो गया। एस 12 बराबर हो गया 6 और 33 और 8 कितना हो गया 41 है ना, तो एस 12 बराबर अब गुना कीजिए तो 6 के 6 छचों का 24 कितना आ गया 246 आंसर। देखिएगा दिया प्रश्न संख्या तीसरा का चौथा एंड दिया है क्या दिया ए 3 बराबर कितना दिया 15 है ना, और एस 10 बराबर हमको कितना दिया 125, और क्या है हमको डी बराबर क्या डी बराबर हमको नहीं दिया निकालना है ना, और ए 10 बराबर कितना दिया ए भी मेरा निकालना है। अब जब ये सब निकालना है तो सबसे पहले चलते हैं ए 3 बराबर 15 है ना, तो ए 3 बराबर हम लिख सकते हैं ना ए प्लस 2d, ए 3 लिखा है कि नहीं, हम इसका ऐसे लिख सकते हैं बराबर कितना 15, यहाँ तक तो समझ रहा है। अच्छा ए प्लस मतलब कि माइनस में हमको एन का मान भी नहीं दिया हुआ, एन का मान हमको कहाँ पर पता करना एस 10 दिया मैंने और इधर में ए 10, यानी कि एन का मान मेरा 10 है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन देखना कि ए बराबर हमको नहीं दिया 2d दिया है, तो यहाँ पर एक काम कीजिए ए प्लस में दे सके माइनस में, तो प्लस में तो ए बराबर कितना आ गया 15 माइनस कितना 2d, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर 2d हो गया और हमको डी का मान को दिया हुआ नहीं, ये कितना हो गया समीकरण 1 हो गया है, और समीकरण 1 हो गया तो ए बराबर हमको पता चल गया है इतना ए बराबर। अब चलते हैं कितना एस 10 बराबर कितना दिया हुआ 125, तो एस 10 बराबर चलते हैं ना, तो एस 10 बराबर फॉर्मूला होता है क्या एन बटा 2 है ना, एस एन बराबर पहले फॉर्मूला देख लीजिए, तो एस एन एन बटा 2 ये ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 फिर कर दी, यहाँ तक तो हो गया। अब एस 10 तो एस एन का मान कितना दिया हुआ तो 10 बराबर कितना 10 बटा कितना 2, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर 2 और एक मान हमको दिया हुआ, एक मान कितना दिया हुआ यहाँ पर एक मान कितना दिया हुआ 15 माइनस 2d है ना, ब्रैकेट एक जगह पर हम बैठा दिया है ना, फिर प्लस के प्लस एन का मान कितना दिया हुआ 10 माइनस 1 और डी का मान मेरा नहीं दिया हुआ, तो डी के डी ध्यान डी के डी यहाँ तक समझ रहा है, क्योंकि एक जगह पर हम कितना बैठा थे एक मान हमको जो निकल गया ए। अब देखिएगा ये काट क्या आएगा 5 दूना 10, अब देखिएगा यहाँ पर 5 दूना 10 तो हो गया, लेकिन हमको एस 10 बराबर कितना दिया हुआ 125 है ना, तो यहाँ पर हम मिटा के कितना लिख सकते हैं 125 है ना, यहाँ तक तो समझ में। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेते हैं तो कितना हो गया 125 बराबर है ना 5 फिर ब्रैकेट फिर परस्पर गुना होगा तो 15 दूना 30 और 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस 4d, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर देखते हैं हम प्लस के प्लस, अब यहाँ डी का मान मेरा नहीं दिया, डी का मान नहीं दिया तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 9 में डी से गुना करेंगे तो क्या होएगा 9d, क्या लिखेंगे क्या 9d, यहाँ तक समझ में है ना 9d तो हो गया
अब यहाँ पर क्या करना कि एक गुना में इधर के बटन कर सकते हैं, तो 125 बटे कितना 5 बराबर कितना हो गया। अब यहाँ पर देखना कि 9d में से 4d गया तो कितना बचा 5d प्लस कितना 30 के 30, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते है नहीं। और देखो 25 25 25 से कितना मान कटा 25 वाला यहाँ लिखेंगे 25 बराबर 5d प्लस कितना 30, ए प्लस में इधर के माइनस में, यानी कि 25 माइनस 30 बराबर कितना 5d है ना। यहाँ तक समझ में। अब 30 में से 25 गया तो कितना बचा -5, क्योंकि बड़ा -5 बराबर कितना 5d, एक गुना में इधर आके बटन में, यानी -5 बटे कितना 5 बराबर कितना d। तो हमको 5 से 5 खाता तो कितना आ गया -1, d बराबर मेरा कितना आ गया आंसर -1, d का मान तो आ गया मेरा आंसर है नहीं। अब हमको क्या करना एक मान पता करना, एक मान तो दिया नहीं है, तो एक मान पता करना है, तो एक मान तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ एक मान है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर सॉरी a बराबर 15 माइनस 2d, ए नहीं लिखना है, तो d की जगह पर हम बैठा देंगे कितना -1, एक वैल्यू निकल जाएगा। तो a बराबर 15 माइनस 2 गुने माइनस कितना 1, a बराबर 15 माइनस माइनस प्लस 2, यानी a बराबर कितना आ गया 17। यहाँ तक समझ में। अब क्या निकालने के लिए मेरे को ना a10 है नहीं, तो a10 बराबर फॉर्मूला होता है a10 बराबर a प्लस n माइनस 1 और फिर कितना d, तो a10 बराबर चलेंगे तो एक मान कितना दिया 17 प्लस है नहीं, n का मान कितना दिया, तो n का मान मेरे तो पता था कितना 10 है नहीं, पढ़ाई में तो देखिए यहाँ पर 10 दे रहा है, यहाँ पे 10 दिया होगा, तो n का मान कितना हो गया 10 माइनस 1, और d का मान कितना दिया होगा, तो d का मान मैंने दिया हुआ तो -1, तो माइनस लिखेंगे 1, यहाँ तक तो हो गया। अब a10 बराबर 17 प्लस यानी 9 गुने माइनस कितना 1, यहाँ कर सकते हैं, तो a10 बराबर हो गया 17 माइनस कितना 9, क्योंकि माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, तो हमको a10 बराबर हो गया 17 में से 9 हो गया तो कितना बचा 8, तो यहाँ हो गया 8, ये हो गया आंसर। देखिएगा तीसरा का पांचवा क्वेश्चन है ना, तीसरा का पांचवा क्वेश्चन डी बराबर हमको 5 दे दिया, यहाँ लिखा है दिया हुआ, तो डी बराबर हमको कितना दे दिया 5 है नहीं, और s9 बराबर हमको कितना दे दिया 75, तो हमको वैल्यू वैल्यू ज्ञात किया करना a बराबर वाट, एक मान हमको नहीं दिया होगा, और a9 बराबर भी कितना दिया होगा कुछ नहीं। यहाँ तक तो है, तुम लोग को चौथे तक तो बनेगा, पांचवा में देखो, तो हमको s9 बराबर चलते हैं ना, तो हमको Sn बराबर कितना फार्मूला होता है n/2, यहाँ ध्यान से n/2 2a प्लस n माइनस 1 फिर d, यहाँ तक तो हो गया। s कितना ज्ञात करना है 9 है, तो s9 बराबर कितना दे दिया हमको, कितना दे दिया हमको 75 के 75 लिख दिए, और हमको ये पता करना है कि n का मान कितना दिया, तो हम पहले ही बता देते हैं कि s लिखा हुआ है ना, तो s के n की जगह पर कितना हमको 9, तो जहां जहां n रहेगा तहां तहां 9 रहेगा, यहाँ 9 बटे कितना हो गया 2, ठीक है 2 के 2, एक मान दिया हुआ तो नहीं दिया, अच्छा प्लस n का मान कितना दिया हुआ 9 माइनस 1 है नहीं, 9 दिया हुआ, फिर d का मान दिया हुआ हमको, तो d का मान कितना दिया 5, यहाँ तक तो समझ में। अच्छा 75 बराबर 9/2, फिर यहाँ पर देखिए 2 1 2 है ना, अब यहाँ 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, 8 में अगर 5 से गुना करेंगे तो एक स्टेप और ले लेते हैं, तो 75 बराबर 9/2, फिर कितना 2 1 प्लस 8 बचे 40, यहाँ से 2 कॉमन है कि नहीं, इसका में 2 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं, यानी कि 75 बराबर देखिए तो बचा रहा है 75 बराबर 9/2, यहाँ कॉमन कितना लेते हैं 2, तो गुना ही हो जाएगा, कॉमन लेते हैं तो 2, तो कितना हो गया a प्लस कितना 20, यहाँ तक तो समझ रहे हैं, क्यों क्योंकि 2 कॉमन ले ली, अगर गुना करेंगे तो इसमें आएगा 2 में a से गुना करेंगे 2 और 10 गुना सॉरी 20 गुना 40, यहाँ तक तो लिख रहे हैं, यहाँ तक समझ रहा ये 2 से 2 कितना गया खाता, यानी कितना हो गया 75 बराबर है नहीं 75 बराबर
और कितना बचेगा 9, ठीक है ना। ए प्लस कितना 20, ए प्लस कितना 20, यहाँ तक तो समझ में आया है। अब 75 के 75 बराबर 9 में से गुणा करेंगे तो 9 हो गया ना, और 9 में 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 180, ए प्लस में इधर के माइनस में, तो 75 माइनस 180 बराबर 9 है। अच्छा 75 में से 180 गया तो कितना बचा 105, तो माइनस में 105 बराबर कितना 9 है। अब गुना में इधर आके बटा में, यानी कि माइनस 105 बटा कितना 9 बराबर कितना 1 है ना। अब कट रहा है 35 दिया 105 और 3 दिया 9, मतलब कि हमको माइनस 35 बटा कितना आ गया 3 बराबर 1, एक मान हमको 35 माइनस 35 बटा 3 आ रहा। अब याद कैसे करना है हमको ए नाइन बराबर चलते हैं, तो ए नाइन बराबर क्या ए प्लस ए माइनस ए बटा ब्रैकेट ए माइनस एक फिर ब्रैकेट कितना बी, कितना करेंगे ए नाइन के ए नाइन एक मान दिया हुआ है कितना माइनस 35 बटा 3 फिर प्लस प्लस, और एन का मान कितना दिया हुआ, तो एन का मान तो पहले ही पता चल गया था कितना दिया हुआ, तो कितना 9 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ 5, डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5 है, तो ए नाइन बराबर माइनस 35 बटा कितना 3, और देखिएगा 9 में से गया तो कितना 8, 8 बचे 40, यहाँ 40 लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं तो नीचे एक एलसीएम है, तो ए नाइन बराबर कितना 3 3 एक एलसीएम 3, यानी कि माइनस 35 प्लस कितना 120, यानी कि ए नाइन बराबर 120 में से 35 गया तो कितना बचा 85 बटा कितना 3, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा के छठा है ना, इसमें दिया क्या दिया देखेंगे दिया, अब दिया क्या ए बराबर हमको कितना दे दिया 2, एंड डी बराबर हमको कितना दे दिया 8, और एसएन बराबर भी हमको दे दिया 90 है ना, तो हमको एन बराबर वाट यानी ज्ञात करना, और एन बराबर में मेरा पता नहीं है, यानी कि एन का मान मेरा दिया नहीं है ना, तो एसएन बराबर दिया है तो एसएन बराबर से चलेंगे, एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर होता है एन बटा 2 ब्रैकेट 2 ए प्लस डी ब्रैकेट एन माइनस 1 फिर डी कितना ब्रैकेट, ओके वहां तक एसएन का मान कितना दे दिया हमको 90 है ना, बराबर एन का मान मुझे पता नहीं है, तो एन के एन बटा कितना 2, फिर कितना 2 गुने एक मान दिया कितना दिया 2 है ना, प्लस एन का मान मुझे पता नहीं था एन माइनस 1, और डी का मान कितना दिया 8, यहाँ तक तो हो गया है ना। अब चलते हैं 90 बराबर एन बटा 2 यहाँ तक, अब ब्रैकेट के अंदर क्रिया करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस इसका पार पर गुना होगा नहीं, तो गुना होगा पार पर गुना, क्या हो जाएगा 8 एन माइनस कितना 8, यहाँ तक समझ में, ये ब्रैकेट तो ब्रैकेट, अब यहाँ पर घट रहा तो 90 बराबर एन बटा 2 है ना, ये कितना अब 8 एन का 8 एन लिख देंगे यहाँ 8 एन है ना, अब देखिए माइनस 8 में से 4 चला जाए तो कितना बचेगा माइनस 4, एक जाति के हम जो घटा दिए और एक जाति के एक तरफ लिख दिए है ना, यहाँ तक तो समझ में। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं, 2 कॉमन का 4 कॉमन है कि नहीं, तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया 90 90 बराबर एन बटा 2, हम कॉमन कितना ले लेते हैं 4, तो हमको अंदर कितना बच गया हमको, जब 4 कॉमन नहीं है तो कितना बच गया, मतलब कि 4 दूना 8 2 1 माइनस कितना 1, यहाँ तक तो समझ में कैसे कॉमन लेने पड़ा, अगर 4 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम लिखना 4 दूना 8 एन के एन लिखना, और माइनस पर माइनस प्लस माइनस 4 का 4 यानी माइनस के माइनस हो गया यहाँ तक। अब यहाँ हो गया तो काट रहा 2 दूना 4, यानी कि 90 बराबर है ना 2 a है ना, तो बटा कितना बटा के अब खत्म हो गया कितना हो गया फिर 2 a माइनस 1 है ना, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट
अच्छा, एक गुना में इधर बटा हो जाएगा, तो 90/2 बराबर कितना बच गया n, ठीक है, कितना 2n-1 यहाँ तक समझ में आया। 45 गुना 90 यानी कि कितना आ गया 45, यहाँ तक समझ में आया। अब 45 आ गया बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया कितना, 2 में n से गुना करेंगे तो कितना आ गया 2n² और n में 1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस कितना n, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा, m प्लस में उधर लगे माइनस में, यानी कि हमको यहाँ हो गया 0 बराबर 2n² माइनस n प्लस में उधर पे माइनस में, माइनस कितना हो गया 45 है। यहाँ से शून्य है निकल रहा है कि नहीं, हमको शून्य निकल रहा है, शून्य निकल रहा है, तो 45 का ऐसा तोड़ देना हम कि हमको n की n आ जाएगी है ना, और दोनों को शून्य निकलना। तो शून्य निकालने के लिए अगर 45 तोड़ते हैं तो 9 बचे 45, तो 9 बचे 45 हो गया, तो 45 देखा 9 बचे 45 इसका नहीं लिखेगा, जब यहाँ दिया होता है इस ये दोनों के क्या होता है, ये दोनों के क्या होता है मल्टीप्लाई होते हैं, 45 दूना 90। अब 90 का ऐसे तोड़ना है कि हमको माइनस n के लिखा हुआ रहेगा, तो 10 9 है 90, अगर हमको 9 में से 10 गया तो माइनस एक बच गया ना, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर 0 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, या 0 बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम यहाँ बाद में 0 देते हैं तो ऐसे लिख देते हैं 2x² और यहाँ क्या कितना हो जाएगा, तो प्लस 9, या तो ऐसे लिखिए माइनस 10a प्लस 9a माइनस कितना 45, सेम लिख रहा है। अगर 10 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस 1 है ना, 1 बचा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लग रहा है, कॉमन लग रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं, तो अगर कॉमन लेते हैं कितना 2 m लेते हैं, तो इसमें भी कर, इसका थोड़ा सा डालते हैं, कुछ कम नहीं है इसमें, हाँ मिल गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ कितना 2n² माइनस 10a है और प्लस 9a माइनस 45 बराबर कितना 0, यहाँ पर कितना लेंगे 2n कॉमन ले लीजिए, कितना बचा हमको n, इतना इतना गुना करेंगे तो इतना लिखाएगा 5 गुना 10 यानी 5a यानी ब्रैकेट प्लस कितना ले लिया यहाँ 9 है, कितना बच गया 1, 9 बचे 45 यानी माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 5 का 5 होगा है, ये ब्रैकेट फिर बराबर कितना 0, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर 2 में कॉमन सेम लिखा है, ये एक बार लिखेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0 और एक हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0, ये प्लस में रखे माइनस 2n बराबर माइनस 9, तो गुणे में रखे बटा में, तो हमको n बराबर माइनस 9 बटा कितना गया 2 हो गया यहाँ तक। अच्छा, तो माइनस में रखे प्लस में, तो n बराबर कितना गया 5, और हमेशा नेगेटिव में हमको n का मान नहीं आना चाहिए, n नेगेटिव में जो रहा है वो हमको नहीं लिखा, जो हमेशा प्लस में रहता है सही, तो प्लस में है, तो n का मान कितना हो गया हमको 5, तो कितना ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमको, लिमिट आते हैं, लिमिट आते हैं, चलिए ज्ञात हमको कितना करने के लिए बोल रहा है n बराबर क्या होता है a प्लस है ना n माइनस 1 80, एक मान कितना हमको 2 के 2 प्लस n का मान कितना हमको, n का मान तो पता चल गया हमको 5 यानी 5 माइनस 1 और d का मान कितना हमको 8, अब कितना हो गया a n और a तो 2 प्लस 4 और का 32 यानी n बराबर कितना आ गया हमको 34, ये हो गया आंसर आपका। तीसरा का प्रश्न संख्या, तीसरा क्या हुआ शांतनु, शांतनु से दिया हुआ a बराबर हमको दे दिया कितना 8 है ना, और an बराबर दे दिया कितना 62 और एसएन बराबर कितना दे दिया हमको 210, तो यहाँ पर देखना कि a और d का मान ज्ञात करना है, कितना a और d का मान ज्ञात करना है ना, सॉरी n और d का मान ज्ञात करना है, n बराबर हमको नहीं दिया, n बराबर वाट और d बराबर क्या हो गया वाट, ये दो को हमको कोशिश करना है। तो देखना एक फार्मूला क्या होता है इसे बताते हैं, एसएन बराबर फार्मूला होता है क्या ब्रैकेट, एक एसएन बराबर फार्मूला क्या होता है कि n बटा 2 ब्रैकेट
ए प्लस एक फॉर्मूला होता है। अब एन कहाँ से है सही बताते हैं। एन का मान होता है एन बराबर हम एन लिख सकते हैं, एन बराबर हम एन लिख सकते हैं, जहां एन रहेगा वहां एन का मान बढ़ा सकते हैं और एन बराबर एन हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है। तो एन बराबर हमको कितना दिया 210 बराबर एन का मान हमको एन का मान नहीं दिया, एन का मान ज्ञात करना है ना। अब हमको नहीं दिया तो एन बटा कितना 2। अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक समझ में आया। ए का मान कितना 8 प्लस एन का मान, तो हम बताए थे कि एन बराबर है, तो जहां एन रहेगा वहां एन का मान बैठा देंगे, तो हमको एन का मान कितना 62 का लिखेंगे 62। यहाँ तक समझ में आया। अब 210 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, कितना आ गया एन बटा 2 गुने कितना हो गया 70। यहाँ तक समझ में आया। अब 35 दूना 70 यानी कि हमको 210 बराबर एन गुने कितना 35, एक गुना में इधर आके बटा में, यहाँ पर हो गया क्या एन बराबर 210 बटा कितना 35। अब कटेगा, कटेगा काट के देखे, तो काट के देखिए जब काट के अब यहाँ पर 35 बार में काटेगा, अब काट जाएगा तो 35 छक्के 210 यानी ए बराबर कितना हो गया 6। कहाँ तक तो हो गया है ना। अब हमको डी का मान ज्ञात करना है, क्या क्या चीज का मान ज्ञात करना है डी के, है ना। तो ए बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस ए का फिर कितना डी। एन का मान कितना दिया हुआ 62 बोला, एक मान कितना दिया हुआ तो एक मान कितना 8 प्लस एन का मान कितना आ गया 6 माइनस 1 और डी का मान मेरे दिया हुआ, डी का मान कितना है, डी का मान हमको नहीं दिया, डी का मान हमको पता करना है, तो डी के डी। अब यहाँ पर 62 बराबर बराबर 8 प्लस कितना 5 डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों 6 में से गया तो 5 और 5 में डी से गुना किया तो 5 डी, यहाँ तक तो हो गया। इसका मिटा एक प्लस में इधर माइनस में कितना हो गया, तो 62 सॉरी यहाँ हो गया 62 माइनस 8 बराबर 5 डी, तो 62 में से 8 गया तो कितना बचा 54 बराबर 5 डी, है ना। अब गुना में जाके बटा में, यानी कि डी बराबर हमको हो गया 54 बटा कितना 5, ये हो गया आंसर। क्या दिया हुआ है हमको एन बराबर दे दिया, एन बराबर कितना दे दिया हमको 4, डी बराबर कितना दे दिया हमको 2 और एसएन बराबर भी हमको कितना दे दिया -14। हमको वैल्यू पुट कर क्या करना, एन बराबर हमको लाना वाट दे दिया और ए बराबर हमको भी वाट दे दिया, तो हमको एन और ए पता करना है इतना। अब देखना एन बराबर हमको कितना दे दिया, एन बराबर 4 दे दिया। अब एन का फार्मूला होता है, क्या दिया होता है एन का फार्मूला, तो a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 और फिर डी बराबर कितना दे दिया हमको 4। एक मान कितना दिया हुआ, तो एक मान मेरा दिया हुआ नहीं, तो एक ही प्लस एन का मान दिया हुआ है, तो एन का मान भी नहीं दिया क्योंकि एन और ए ज्ञात करना है। अब यहाँ पर तो एन माइनस 1 डी का मान दे दिया लगता है, कितना दिया 2 बराबर कितना 4। अब यहाँ पर a प्लस अपर पर गुना होगा तो कितना हो गया 2n माइनस 2, समझ में आया बराबर कितना 4। अब माइनस में जाके प्लस में, तो a प्लस 2n बराबर 4 प्लस कितना 2, तो a प्लस 2n बराबर कितना 6, है ना। तो हमको यहाँ पर आ गया क्या a प्लस में इधर आके माइनस में, तो a बराबर हमको 6 माइनस 2 यानी कि हमको a बराबर कितना आ गया 6 माइनस 2। अब हमको क्या दिया हुआ एन बराबर कितना दिया हुआ -14, तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है सो आप लोग जान करते हैं क्या होता है n बटा 2 फिर 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 फिर ब्रैकेट फिर कितना d, इतना होता है ना। एन बराबर कितना दे दिया हमको -14 बराबर n का मान मुझे दिया हुआ नहीं है, तो n के n बटा कितना 2। अब यहाँ पर
2 और एक मान कितना दे दिया, तो एक मान तो यहाँ निकल कर आया था, एक बराबर हम इतना बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट दे बैठा सकते हैं, यानी 6 माइनस 2a फिर ब्रैकेट प्लस n का मान मुझे यहाँ दिया हुआ है, तो n क्या होगा n माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है, तो 2, तो 2 को 2 बैठा दीजिए, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिएगा -14 बराबर n बटा 2, अब गुना होगा लगता है पावर करें, तो 6 दूना 12 माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 है नहीं प्लस, अब एक गुना होगा तो 2 में से गुना होगा कितना होगा 2 माइनस कितना 2, यहाँ तक तो समझ में आया। अब -14 बराबर n बटा 2, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर घटाइए, तो यहाँ पर घटाना क्या है कि देखिए 12 में से है नहीं 12 में से 2 गया तो कितना बचा 10 है नहीं, फिर -4n में से +2n गया तो कितना बचा -2a, क्यों बचा है बताओ, क्योंकि बड़ा अंक में माइनस है इसलिए माइनस में आ गया है ना। अब यहाँ पर तो यहाँ पर कॉमन है कि नहीं, नजर आ रहा है कॉमन, कितना कॉमन नजर आ रहा है 2, 2 इसमें भी है 2, तो 2 ले लेंगे तो चल जाएगा, तो हमको कॉमन हो गया कितना -14 के 14 बराबर कितना n बटा 2 है ना, कॉमन ले लेते हैं तो बाहर तक कितना अंदर हो गया 5 दूना 10 यानी कि 5 माइनस कितना 1 हो गया, 2 से 2 खत्म, यहाँ तक समझ रहा फिर कितना होगा -14 बराबर, अब पर गुना होगा तो 5 में से गुना हो गया तो कितना हो गया 5 n और माइनस प्लस माइनस फिर n n गुना होगा तो n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इस सारे प्लस में इधर आके माइनस कर दीजिए, तो ये क्योंकि ये प्लस में रहता है हमेशा माइनस में नहीं रहता, कितना प्लस n स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके माइनस में 5 है और ये -14 के 14 हो गया बराबर कितना 0, यहाँ तक समझ रहा है। तो ये सारे वाला इधर आ गया सब, तो इधर कितना बच गया 0। अब 14 को तोड़िए तो 7 दूना 14 यानी कि 7 दूना 14 भी आ गया और 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए n स्क्वायर माइनस 7 n प्लस 5 n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर देखना क्या तो -7 n में से माइनस सॉरी प्लस 5 n चल गया तो कितना बचा माइनस 5 नहीं 2 n बचा, यहाँ गलती है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 n लिखेंगे तब बचेगा हमको 5 n, समझ में आया। -7 n में से 2 n चला गया तो कितना बचा 5 n बचा, क्योंकि 14 का हम फैक्टर किए 14 का हम ऐसे तोड़ दिए तो 7 दूना 14 यानी 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5 और 2 में से अगर 7 गया तो कितना बचा 5 है माइनस बचा, तो यहाँ पर कितना हो गया n कॉमन है कि नहीं, n एक क्रम तो n कॉमन लीजिए तो n माइनस कितना 7 है प्लस अगर 2 ले लिए तो n माइनस 7 गुना 14 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर एक लिखेंगे ये प्लस वाला तो a कितना हो गया n माइनस 7 बराबर 0 और एक हो गया n प्लस 2 बराबर 0, a प्लस में दे जाके माइनस में n का मान कितना आ गया 2 और एक हो गया n का मान कितना आ गया हमको 7, n का मान कितना आ गया 7, यहाँ तक पता चल गया। अब n का मान हमको ज्ञात हो गया 7, अब क्या ज्ञात करना हमको a का मान, तो हमको n पता चल गया तो a का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण तो यहाँ 2 है, तो जहाँ n रहेगा वहाँ हम n का मान बिठा देंगे। अब यहाँ पर जो मिटाते हैं ये मिटाते हैं तो a मिटाते हैं तो मिटेगा। अब देखिए a बराबर 6 माइनस 2 और n का मान कितना दे दिया हमको 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 गुना 14 यानी a बराबर कितना आ गया 6, यानी कि 6 में से 14 गया तो कितना बचा -8 यानी देखिए दिया होगा दिया क्या a बराबर हमको दे दिया 3 है और n बराबर कितना 8 और s बराबर हमको दे दिया 152, हमको d बराबर पूछना है तो वाट को दिया d का मान निकालना, इसलिए sn बराबर फार्मूला क्या होता sn बराबर होता n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 फिर कितना d, यहाँ तक तो समझ में आया। अब sn का मान कितना दे दिया हमको 152 बराबर n का मान कितना दे दिया 8 बटा कितना 2, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट है 2 का 2 है नहीं, अब एक मान कितना है हमको
तो ए का मान मेरा कितना, तो एक मान 3 है, तो 3 प्लस एन का मान कितना, तो 8 माइनस 1, और डी का मान मेरा दिया हुआ नहीं है, डी का मान हमको पुट करना है। खाली ऐसे का मान दिया है ना, तो ऐसे बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं 192 से ना होगा। अब यहाँ पर 192 बराबर 4 दूना 8 यानी कि कितना 4 है ना, और 3 दूना 6 प्लस, अच्छा 8 में से एक गया तो कितना होता है 7, और 7 में डी से गुना करेंगे तो 7 डी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर एक गुना में इधर के बटन है, तो 192 बटे कितना 4 बराबर कितना 6 प्लस 7 डी, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ काटेगा 192 4 से, तब भाग दीजिए, तो 4 से 192 में भाग दीजिए, यानी कि 4 चौका 16, यानी कि कितना 16, 3 8 चौका 32, यानी 48 बार मेरा काटेंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ये इसका 48 बार काट देंगे, तो 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, एक प्लस में इधर के माइनस में, यानी कि 48 माइनस 6 यानी बराबर कितना 7 डी। अब 48 में से 6 गया तो कितना बचे 42 बराबर 7 डी, यानी गुना में इधर के बाटा में, यानी कि 42 बटा 7 बराबर कितना डी, यानी कि 7 6 42, यानी कि हमको डी का मान कितना आ गया, सॉरी डी का मान कितना आ गया हमको 6, यानी कि हो गया हमसे। हमको एल का मान दे दिया, एल कितना दिया हुआ 28 है ना, और एस बराबर कितना दे दिया हमको 144, तब कुल कितना पद है 9, 9 पद बोल दिया तो 9 का मतलब हमको एल का मान दे दिया, एन का मान मेरा कितना दे दिया हमको 9। यहाँ तक तो समझ में आया। एक फार्मूला होता एस एन बराबर फिर फार्मूला एक होता एन बटा 2 फिर ए प्लस एल, ये फार्मूला याद रखिए जब एल का मान दे दिया जाए तब। अब एस एन का मान हमको कितना देते 144 बराबर एल का मान कितना दे दिया 9 बटा 2 है ना। अब 9 बटा 2 हो गया, हमको एक मान कितना दे दिया, एक मान हमको घाते करना प्लस एल का मान कितना दे दिया हमको, एल का मान कितना 28, वहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर एक गुना में इधर के भागम होता है तो 144 भागा हम कर सकते हैं ना बटा 2 है ना, ऐसे ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, अगर गुना में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे गुना में करके लिख सकते हैं कि ना, गुने 2 बटा कितना 9 बराबर कितना ए प्लस कितना 28, अच्छा 16 9 44 9 दूना 16 9 44, यानी कितना हो गया 16 है ना, तो 16 दूना 32, यानी कि 32 बराबर हो गया ए प्लस 28, ए प्लस में इधर के माइनस में, यानी कि 32 माइनस 28 बराबर ए है ना। यहाँ पर क्या 32 में से 28 गया तो कितना बचा 4, ए बराबर कितना हो गया 4, ये आंसर गया था।